जब भी मौसम बदलता है स्किन की बैंड बज जाती है। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कलीग्स, दोस्त, घर वाले और हमारे व्यूअर सब ये शिकायत लेकर आए हैं कि अचानक उनकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है। खासकर चेहरे पर ड्राई होकर झड़ रही है। मॉइस्चराइजर लगाते हैं पर वो कुछ ही देर में एकदम सूख जाता है। साथ ही ड्राइनेस की वजह से पिंपल्स भी हो रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि स्किन पर क्या लगाएं जिससे रूखापन ठीक हो जाए। इसलिए हमने डॉक्टर से पूछा उन चीज़ों के बारे में जिनसे ड्राइनेस और पिंपल्स दोनों ठीक होते हैं। 99% लोगों को ये सारी चीज़ें असर करेंगी और आराम भी मिलेगा। पर उससे पहले ये समझ लीजिए कि आपकी स्किन इतनी ड्राई क्यों रहती है। ड्राई स्किन बेसिकली इस वजह से हो सकती है अगर आप फेस वॉश सही यूज ना करें, अगर आप बहुत हार्श सोप यूज करते हैं या आप किसी ऐसे इंग्रेडिएंट को से एक्सपोज होती है आपकी स्किन जो स्किन को डैमेज कर रही है। दूसरा कारण हो सकता है अगर आप लॉन्ग शावर लेते हैं। यूजुअली कहते हैं 3 से 4 मिनट में यू शुड वाइंड अप, बट अगर आप लंबे टाइम तक नहाते हैं तो उसकी वजह से भी स्किन ड्राई हो जाती है। नेचुरल ऑयल जो स्किन की होती है वो स्ट्रिप अवे हो जाती है। तीसरा कारण हो सकता है कई बार वेदर बहुत ड्राई होती है। ऐसे मौसम में ह्यूमिडिफायर का यूज करें क्योंकि ड्राई वेदर की वजह से भी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। कई बार आपको कुछ ऐसे फ्रैग्रेंस वाले मॉइस्चराइजर्स यूज करते हैं जिसकी वजह से भी स्किन ड्राई हो सकती है। सो बेसिकली ये सारे कारण होते हैं ड्राइनेस के। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि आप फेस वॉश अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज करें, बहुत ही जेंटल फेस वॉश यूज करें। उसमें कोई भी हार्श इंग्रेडिएंट्स ना हो, जैसे कि सैलिसाइलिक एसिड या ऐसी कोई केमिकल ना हो जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ही शट अवे हो रही है। दूसरी पॉइंट है, आप जैसे ही नहाते हैं उसके तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। अब ये मॉइस्चराइजर क्रीम या ऑइंटमेंट बेस लगाएं, लोशन ना लगाएं क्योंकि लोशन थिन होता है, क्रीम या ऑइंटमेंट ज्यादा थिक होता है। अब ये लोशन में क्या इंग्रेडिएंट्स आपने चेक करना चाहिए। देखिए उसमें डायमेथिकॉन, लैनोलिन, पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल और लैक्टिक एसिड या फिर हाइलुरोनिक एसिड, ऐसी वाली इंग्रेडिएंट्स हो तो अच्छा होगा। कई बार शिया बटर, कोकोआ बटर ये भी काफी रिलैक्स करती है स्किन को और अच्छे तरह से मॉइस्चराइज करती हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स वाली मॉइस्चराइजर यूज करें। उसके बाद सनस्क्रीन जो आप यूज करते हैं वो भी कई बार सनस्क्रीन इनबिल्ट विद मॉइस्चराइजर्स होते हैं, तो ऐसी वाली सनस्क्रीन यूज करें जिसमें ऑलरेडी मॉइस्चराइजर इनबिल्ट है। सो वो भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। नाउ इसके बाद कई बार आप कोई भी स्टेप ऐसा यूज करें जिसमें आप बहुत फ्रेग्रेंस या बहुत आर्टिफिशियल केमिकल्स वाली चीजें यूज ना करें। तो पिंपल्स के लिए आप सैलिसाइलिक एसिड रिच इंग्रेडिएंट वाली या बेंजोइल पेरोक्साइड वाली फेस वॉश यूज करें। अब इंग्रेडिएंट्स जो आप यूज कर सकते हैं अपने पिंपल्स पे डायरेक्टली, जैसे कि क्लिंडामाइसिन या फिर आप बेंजोइल पेरोक्साइड टॉपिकल क्रीम्स या फिर मिनोसाइक्लिन या फिर ये इस तरह की जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं, इसको आप स्किन पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट ये आप हमेशा किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही यूज करें। ड्राई स्किन से कैसे निपटे आपने सुन लिया, पर हाँ, कोई भी केमिकल बिना डॉक्टर की सलाह के हरगिज इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कोई प्रोडक्ट जो किसी दूसरे को सूट कर रहा है वो आपको सूट ना करे, इसलिए ध्यान दीजिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए बैठे बिठाए आपके टॉन्सिल्स में, गले में दर्द क्यों होने लगता है। टॉन्सिल्स हमारे गले के अंदर दोनों तरफ छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, यानी ऊतक होते हैं। जब आप मुंह खोलकर आ बोलते हैं तो आप दोनों तरफ टॉन्सिल्स को देख सकते हैं। नॉर्मली टॉन्सिल्स जो होते हैं वो पिंकिश कलर के होते हैं, हल्के गुलाबी होते हैं। जब लोग बोलते हैं कि हमें टॉन्सिल्स हो गए हैं, इसका मतलब होता है उन्हें टॉन्सिलाइटिस हो गया है। टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन। जब टॉन्सिल्स वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तब टॉन्सिल्स लाल रंग के हो जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। बारिश में भीग जाने के बाद या फिर मौसम जब बदलता है उस समय आप अचानक गले में दर्द महसूस करते हैं। कुछ खाने में, पीने में या फिर थूक निकलने में भी दर्द होता है। हल्की सी सूजन दिखती है। कभी कभार ये दर्द जो है वो कानों तक महसूस होता है और बुखार भी आ जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप घरेलू इलाज से बचें और ENT विशेषज्ञ को दिखाएं। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। दर्द कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं और एंटीबायोटिक दवा लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आप मेडिकेटेड माउथ वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलाज 5 से 7 दिन चलता है और फिर मरीज अपने आप ठीक भी हो जाता है। समझे। अब आ रही सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खाने में शिमला मिर्च डालने के फायदे जान लीजिए।
शिमला मिर्च में विटामिन की भरमार होती है। शिमला मिर्च आपकी स्किन में कोलाजन बनाने में मदद करती है। कोलाजन वो चीज़ है जो आपकी स्किन को हेल्दी रखती है, साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज करती है। खाना जल्दी पचता है। जिन लोगों की नाक बंद रहती है या जिन लोगों को अर्थराइटिस की दिक्कत है, उन्हें भी अपनी डाइट में शिमला मिर्च ज़रूर लेनी चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। शुरू हो गया यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम एलटी प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? एलटी प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई सारे नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर ललन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ी और गलतियां की हैं, ये बीटीएस माने बिहाइंड द सीन्स भी आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में आपको मिलेगा महीने भर का ललन टॉप मजा। सूचना समाप्त। शुक्रिया।